अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगी बिना जूसर ब्लेंडर के आप किस तरह से किनू का जूस निकाल सकते हैं। और जो किनू खाना पसंद नहीं करते, आज एक ऐसी तरकीब बताऊंगी कि उसकी वजह से वो किनू खाना भी शुरू कर देंगे। तो बहुत से कारआमद आइडियाज़ आपके लिए लेकर आई हूँ जिस पर 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने आइडिया नंबर 1 की तरफ, जो है सॉक्स को लेकर। सर्दियां आते ही हमारे घरों में ढेर सारे मोज़े निकल आते हैं और परेशानी का सामना जब करना पड़ता है जब एक मोज़ा गुम हो जाता है। तो आपने करना ये है कि इस तरह से सॉक्स पे फोल्ड लगा लिया कीजिए। इससे होगा ये कि सॉक्स एक ही टाइम में आपको मिल जाएंगे और गुम भी नहीं होंगे। थी तो बहुत ही छोटी सी टिप, लेकिन बेहद कारआमद। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आप भी अपनी किचन की छुरियों को लेकर बेहद परेशान हैं, कुछ भी अच्छे से कट नहीं कर रही। यहाँ पर मैं आपको फिंगर लगाकर भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें धार नहीं है। तो सिर्फ ये एक क्लॉथ क्लिप आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला है और छुरी की धार एकदम तेज हो जाएगी। बस करना ये है कि डबल टेप लेकर या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर जिससे ये चिपक जाए, वो इस क्लॉथ क्लिप पर लगा देनी है। और दूसरी चीज़ इसकी ज़रूरत होगी वो है रेगमाल। रेगमाल का कोई भी छोटा सा पीस लेकर उसके सेंटर में आपने इस क्लॉथ क्लिप को लगाना है, कुछ इस तरह से जिस तरह से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपका जो किचन काउंटर होता है ना, जहाँ पर आप कटिंग कर रहे होते हैं, इस क्लॉथ क्लिप को आपने उस काउंटर के नीचे लगाना है। तो इससे होगा ये कि जब भी आप कोई चीज़ कटिंग करेंगे आपको लगेगा कि छुरी काम नहीं कर रही, धार उसकी कम हो गई है। तो आप फ़ौरन से 1 से 2 बार छुरी को इस पर फेर लीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि झटपट आपकी सब्जियां कट हो जाएंगी। मेरा नेक्स्ट आइडिया भी क्लॉथ क्लिप को लेकर है, जो चार्जर को लेकर आपकी सबसे बड़ी परेशानी को मिनटों में बिना किसी खर्चे के ही हल कर देगा और आपको किसी भी ऑर्गेनाइजर को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने करना ये है कि क्लॉथ क्लिप पर डबल टेप लगाना है और जहाँ भी आप चार्जर यूज़ करते हैं, जिस स्विच बोर्ड में भी आप चार्जर को लगाते हैं, उसके बिल्कुल करीब ही आपने इस क्लॉथ क्लिप को अटैच कर देना है। अक्सर जाने अनजाने में चार्जर की केबल लटकी रह जाती है और बच्चे इसको मुंह में ले लेते हैं। तो प्लीज़ हमेशा स्विच को ऑफ करके और केबल को हैंग करके ही रखा कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो है सर्दियों से रिलेटेड। जब भी इस तरह के मोटे कपड़े बच्चे पहनते हैं या ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं तो एक करंट सा आता है जो बहुत तेज़ से हाथों में लगता है और इससे बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आपने करना ये है कि कोई भी लोहे की चीज़ लेनी है, ताला हो या इस तरह का कोई भी टूल हो, वो लेकर कपड़ों की तमाम साइड पर बड़े ही अच्छे से फेरना है और कपड़ों के अंदर ज़रूर फेरना है, क्योंकि अंदर ये चीज़ ज़्यादा महसूस की जाती है और ये मसला सिर्फ सर्दियों में ही होता है। और अक्सर बालों के साथ भी ये मसला देखने में आता है कि जब बालों को सुलझाते हैं तो वो भी कंघे में चिपक जाते हैं और बाल ठीक से हम बना नहीं पाते। तो आप चाहें तो इसको बालों के ऊपर भी 2-3 बार फेर सकते हैं। और ना मैं आसीनों में भी इसको आपको फेर के दिखा रही हूँ कि आसीनें बहुत ज़्यादा चिपकती हैं, परेशान कर रही होती हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर करती चलूँ कि आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे छोटू फ़ौरन से आ गए थे कि मेरी शर्ट में भी करंट आ रहा है, इसलिए आप ये मेरे कपड़ों पर भी लगाएं। और अगर ये टिप आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो है लेमन को लेकर। इस तरीके से आप लंबे अरसे तक लेमन जूस को महफूज कर सकते हैं। मैं खुद आराम से 2 महीने तक महफूज करके रखती हूँ, क्योंकि लेमन जल्दी से ही ख़राब हो जाते हैं और बिना इस्तेमाल के ही डस्टबिन में चले जाते हैं। और जब ज़रूरत होती है तो लेमन फ्रिज में सड़े हुए पाए जाते हैं। इसका बेहतरीन सा सलूशन ये है कि आपने लेमन के बीज निकाल कर कोई भी आइस ट्रे लेनी है और उसमें सारा रस निकाल कर सेव कर लेना है। इस तरीके से आप कितने ही अरसे तक इसको महफूज कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो 1 क्यूब निकाल के यूज़ कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर लेमन के खाली हो जाने वाले छिलकों को भी आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है, बल्कि ये आपके फ्रिज के लिए बेहद कारआमद साबित हो सकते हैं। आपने लेना है 1 चमचा खाने का सोडा और दोनों छिलकों पर बड़े ही अच्छे से इस सोडे को स्प्रेड कर देना है और फिर इसको आपने रखना है अपने फ्रिज में। इससे होगा क्या? जी हाँ, इससे होगा ये कि आपका जो फ्रिज है उसमें जो बैड स्मेल पैदा होती है वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और किसी भी किस्म की बुरी स्मेल फ्रिज में पैदा नहीं होने देगा। और 2 से 3 हफ्ते के बाद आपने क्या करना है कि इन छिलकों को चेंज करके नए छिलके रख दिया कीजिए। तो दोस्तों, एक बार ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, कभी स्मेल पैदा ही नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है। लेमन के छिलके को लेकर एक छोटू सी टिप ये है कि आप इस पर चीनी डालकर एज अ स्क्रबर यूज़ करके जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो सारे आराम से निकाल सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है माल्टो को लेकर। अक्सर इसके बीजों की वजह से बच्चे तो क्या बड़े भी खाना पसंद नहीं कर रहे होते और जब हम बीज निकालते हैं तो किन्नू का सारा कचूमर निकल आता है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसके बीज निकालने के लिए किन्नू को बीच में से इस तरह से कट करना है और कट करने के बाद आपने नीचे से इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इससे ये होगा कि जितने भी बीज होंगे वो सारे खुद ही ऊपर आ जाएंगे और आप इनके बीजों को छुरी की मदद से आराम से बाहर निकाल सकेंगे। तो मैं जब भी बच्चों को देती हूँ
तो बिल्कुल इसी तरह से बीज निकाल कर उनको देती हूँ। इससे होता है कि इसकी जो काशें हैं वो भी आराम से अलग अलग हो जाती हैं और खाने में भी ईजी रहता है, और फिर मुझे ये डर नहीं रहता कि बच्चे के मुँह में कहीं बीज ना चला जाए। दोस्तों, कीनू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो हमारी सेहत और स्किन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कलर फेयर करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और मौसमी बीमारियों से बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके को ट्राई करके आप बेफिक्र होकर बच्चों को कीनू खाने के लिए दे सकते हैं। तो जनाब, मेरी ये वाली टिप होने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, और हम ढेर सारा जूस निकालेंगे बिना किसी टूल के, बिना किसी जूसर ब्लेंडर के, सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल की मदद से। पहले आपने क्या करना है कि कीनू के जितने भी पीसेस हैं, तो जनाब मेरी ये वाली टिप होने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, और हम ढेर सारा जूस निकालेंगे बिना किसी टूल के, बिना किसी जूसर ब्लेंडर के, सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल की मदद से। तो यहाँ ज़रूरत होगी एक चाय छानने वाली छन्नी की, जो हर किचन में लाजमी मौजूद होती है, और इस तरीके से आपकी बिजली की बचत भी होगी, बिना इजाफी खर्चे के जूस भी निकल आएगा। और जो लोग माल्टे खाना पसंद नहीं करते, वो इस तरीके से फ़ायदा उठाकर कीनू की भरपूर ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दी चलूँ, ये जो मैंने स्ट्रेनर लिया था ना, ये थोड़ा सा ना नीचे से निकला हुआ था, तो ना मुझे लगा कि बीज जो हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे और गूदा भी शामिल हो सकता है जूस में, तो इसलिए मैंने दूसरा स्ट्रेनर ले लिया था। तो ये आपको प्लास्टिक की बॉटल का एक बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप ढेरों माल्टों का जूस निकाल कर खुद भी पिएं और बुजुर्गों को भी पिलाएं। बहुत आराम से सारा जूस निकल आएगा। बस करना ये है कि इस माल्टे की सारी जो काशें हैं वो अलग अलग कर लें और किसी भी स्ट्रेनर में डालकर प्लास्टिक की बॉटल की मदद से थोड़ा प्रेशर डालकर प्रेस करें, सारा जूस निकल आएगा। आपको मज़ा आ जाएगा निकालने में भी और पीने में भी। और जूसर से ज़्यादा आसान तरीके से ये बोतल सारे माल्टों का जूस निकाल देगी। ना ही सर्दी में ढेर सारे बर्तन जमा होंगे वॉश करने के लिए, क्योंकि जूसर में जूस निकालने के बाद उसके सारे पार्ट्स को वॉश करके रखना पड़ता है, तो आप इस मेहनत से भी बच जाएंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि जब भी हम जूसर या मिक्सी में इसका जूस बनाते हैं तो माल्टे के बीज भी पिस जाते हैं, जिसकी वजह से सारा जूस कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर रिज़ल्ट आपके सामने है, कितनी आसानी से ढेर सारा जूस निकल आया है। तो अगर आपको काली मिर्ची डालकर पीना पसंद है तो थोड़ी सी ऊपर से छिड़क कर पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए और माल्टों से भरपूर फ़ायदा उठाइए। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। जाते जाते फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। सो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।